हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। आप सभी के लिए मित्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। देखिए, इस बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि रक्षाबंधन हम 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसे पूरा देखिएगा। अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी कि आपको कब रक्षाबंधन बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, आपका रक्षाबंधन 11 तारीख के लिए कुछ बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं 12 तारीख के लिए, लेकिन जो सही समय है वो है 11 तारीख को, यानी कि 11 अगस्त गुरुवार को, 11 अगस्त को, ठीक है, गुरुवार के दिन ये रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 11 अगस्त गुरुवार 2022 को, है ना, ये मनाना होगा आपको। और इसी दिन शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो अगला दिन है ना 12 तारीख को, उस दिन 12 तारीख को तो केवल सुबह 7:05 तक ही पूर्णमासी रहेगी, केवल सुबह 7:05 तक। उसके बाद परवा लग जाएगी, तो उस टाइम मनाना रक्षाबंधन नहीं है सही। ठीक है, उस टाइम रक्षाबंधन मनाना सही नहीं है। इसलिए आप रक्षाबंधन कब मनाओगे? 11 अगस्त को, गुरुवार के दिन। ठीक है, और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि 11 अगस्त को जो पूर्णमासी है, और पूर्णमासी शुरू हो रही है 10:38 से। ठीक है, 10:38 से पूर्णिमा शुरू हो रही है 11 तारीख को। तो आप इसके बाद ही मनाओगे, ये तो बिल्कुल तय है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि ये जो आता है रक्षाबंधन, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी को मनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा अच्छी तरह से, है ना। तो जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो लग रही है ना, वो 10:38 से लगेगी 11 तारीख को। ओके, तो आपको कब मनाना है और किस टाइम मुहूर्त अच्छा रहेगा, तो ये तो तय हो गया कि 11 अगस्त को आपको रक्षाबंधन बनाना है। लेकिन कितने बजे आपको राखी बांधनी है? तो देखो, इसके शुभ मुहूर्त 2 हैं। शुभ मुहूर्त इसके 2 हैं। अच्छा, शुभ मुहूर्त बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, बहुत से लोग सोचते हैं क्या होगा शुभ मुहूर्त जानकर, क्योंकि कभी राखी बांधो। नहीं भैया, चाहे जब आप राखी नहीं बांध सकते हो, भद्रा काल लग जाता है तो उस समय राखी नहीं बांधी जाती है। ठीक है, उससे केवल नाश ही होता है, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो शुभ मुहूर्त कौन कौन से, हम किस मुहूर्त में राखी बांधें? तो देखिए, जो पहला मुहूर्त है वो 11:37 से आरंभ होगा। 11 अगस्त को 11:37 से लेकर 12:29 तक, यानी कि 12:30 बजे तक। ठीक है, तो पहला मुहूर्त तो ये है। तो आप 11 अगस्त को 11:37 से 12:29 तक बांध सकते हो राखी। अच्छा, बाई चांस आप रह जाते हो, इस वाले मुहूर्त में नहीं राखी बांध पा रहे हो, तो जो दूसरा मुहूर्त है वो 2:14 से है। ठीक है, दोपहर में 2:14 से 3:07 तक आप राखी बांध सकते हो अपने भैया के। ओके, तो ये दोनों मुहूर्त हैं। इन दोनों मुहूर्त में से आप चाहें जब राखी बांध सकते हो। अच्छा, अब आप आती है बात भद्रा की। भद्रा कब से लगेगी? तो भद्रा का जो टाइमिंग है ना, वो 5:17 से है। तो भैया इस टाइम तो कोई राखी बांधना मत, क्योंकि भद्रा जब आती है तो नाश करके जाती है, उस टाइम राखी नहीं बांधते। ठीक है, और क्या है कि 5:17 से स्टार्ट हो गई है भद्रा की पूँछ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और 6:18 तक रहेगी है। ठीक है, 6:18 तक। तो आपको 5:17 से 6:18 तक कोई राखी नहीं बांधनी है। और उसके अलावा भी 6:18 से और आगे 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक ये भद्रा का मुख यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कि 5:17 के बाद आपको कोई राखी बांधनी नहीं है। 5:17 से आपको कोई राखी बांधनी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि देखो, ऐसा होता है कि जब हम शुभ मुहूर्त में राखी बांध देते हैं भैया को और राखी में 3 गांठें लगा देते हैं, तो ये समझिए कि उस समय भैया की उम्र भी लंबी होती है, भैया को सुख समृद्धि भी मिलती है और रिश्ता मजबूत होता है भाई बहन का। ठीक है, इसलिए राखी में 3 गांठें लगाई जाती हैं और कहते हैं कि ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की यहाँ पर प्रति रूप माना जाता है 3 गांठों में। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 गांठें इसीलिए मानी जाती हैं कि लंबी उम्र हो भैया की, और सुख और सौभाग्यशाली रहें वो, और तीसरी रिश्ता मजबूत रहे। ठीक है, तो 3 गांठ लगाना भैया की राखी में, और जो हमने टाइमिंग बताई उस टाइमिंग राखी बांधना। और रक्षाबंधन की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे कि रक्षाबंधन की कई कहानियाँ हैं, एक आध नहीं, कई कहानियाँ हैं। यदि पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो आपको याद ही होगा कि बामन भगवान जब राजा बलि को छलने के लिए आए थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो बामन भगवान ने 3 पग भूमि के चक्कर में तीनों लोक नाप लिए थे। हाँ, ध्यान होगा आपका। तभी जब राजा बलि ने सब कुछ दे दिया तो बामन भगवान राजा बलि के चौकीदार बन के रहे थे। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, हमने कई कथाओं में बताया भी है, आपने सुना भी होगा और भी सुना होगा आपने हमारे अलावा भी।
तो जब चौकीदार बन के बैठ गए तब माता लक्ष्मी आई थी राजा बलि के घर, और उन्होंने अपने रेशम का धागा निकालकर राजा बलि की कलाई में बांध दिया था, और तभी से रक्षाबंधन मनाए जाने लगा। भैया उस समय जब बहन से राखी बंधवाता है तो वो पूरी तरह से प्रण रखता है और प्रण लेता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा सदैव करूँगा, है ना। तो तभी से रक्षाबंधन मनाए जाने लगा। तो पहली कथा तो ये है जो पौराणिक कथाओं में आती है, बामन भगवान की कथा आती है। और जो दूसरी कथा मानी जाती है रक्षाबंधन से रिलेटेड वो है महाभारत की कथा। तो महाभारत में एक बार आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी शिशुपाल के वध करते समय। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे तब उनकी उंगली कट गई थी। ये कनिष्का उंगली जो होती है, हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, वो कट गई थी थोड़ी सी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं पतंग से कट गई, कुछ लोग कहते हैं कि शिशुपाल का वध करते समय कट गई थी, ठीक है। तो जैसे ही वो उंगली कटी थी ना तो उसमें से रक्त निकलने लगा था, खून निकलने लगा था। तभी देवी द्रौपदी ने क्या किया था कि वो जो साड़ी पहने हुए थे उसी साड़ी की किनारी फाड़ी और वो भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दी थी। और जब लपेट दी तो भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा था द्रौपदी से, द्रौपदी जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उस समय मैं तुम्हारे पास होऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो आपको ध्यान होगा कि जब देवी द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था तो भगवान ने उसी का ध्यान किया कि देवी द्रौपदी ने मेरे हाथ पर मेरे उंगली पर उन्होंने साड़ी बांधी, साड़ी की किनारी बांधी, तो मुझे भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो आपने देखा एक छोटी सी किनारी की कीमत भगवान ने कैसे चुकाई कि दुशासन जब साड़ी खींच रहा था देवी द्रौपदी की, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके साड़ी में, उनके वस्त्र में इतना बड़ा वस्त्र लगा दिया, इतनी बड़ी साड़ी कर दी कि दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया लेकिन साड़ी खींच नहीं पाया। तो ऐसे होते हैं भैया जो अपनी बहन के हमेशा साथ दें, जो अपनी बहन की रक्षा का वचन दें, ठीक है। तो रक्षाबंधन बहन भाई एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे को वचन देने का ये दिन माना जाता है, एक दूसरे की रक्षा करने का ये दिन माना जाता है। भाई हमेशा रक्षा करता है बहन की। तो दूसरी कथा इस तरह थी। और तीसरी कथा आपने सुनी होगी अभी की, बहुत समय पहले की नहीं लेकिन मुग़ल काल की ये कथा है, आपने सुना होगा कि वो चित्तौड़ की जो रानी थी ना, चित्तौड़ के राजा की जो विधवा रानी थी, रानी कर्णवती। तो रानी कर्णवती ने जब देखा कि हुमायूं की सेना ने हमारे यहाँ पर आक्रमण कर दिया है, तभी रानी कर्णवती ने एक राखी लेकर हुमायूं के घर भेज दी थी, हुमायूं के घर भेज दी थी। तो हुमायूं ने देखी वो राखी और समझ गया कि कर्णवती युद्ध नहीं चाहती है, मुझसे भाई, वो मुझे भाई मान रही है। इसलिए हुमायूं ने वहीं के वहीं अपनी सेना को आदेश दे दिया कि युद्ध बंद कर दो और पीछे हट जाओ, सब लोग लौट आओ। तो देखिए हुमायूं ने भी उसकी राखी की लाज रखी, चित्तौड़ की रानी कर्णवती की राखी की लाज रखी। तो हर भैया अपनी बहन की रक्षा करता है, हर भैया अपनी बहन की राखी की लाज रखता है, और जो नहीं रखता उनको लाज रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तीनों कहानियाँ थी, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड। खैर इतनी ही बहुत है फ़िलहाल, एक आपको केवल थोड़ा सा इशारा करना था, समझाना था केवल, ठीक है। मुख्य काम इस वीडियो का यही था कि आपको पता चले कि रक्षाबंधन हम कब मनाएं। तो याद रखिएगा कि 11 अगस्त को आपको रक्षाबंधन मनाना है। जो टाइमिंग बताइए उसका ध्यान रखना कि जो पहला शुभ मुहूर्त है वो 11:37 से 12:29 तक है, और जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो 2:14 से 3:07 तक का है, ठीक है। जो पहला मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है और जो दूसरा मुहूर्त है वो विजय मुहूर्त है। आप दोनों में से किसी भी मुहूर्त में राखी बांध सकते हो, लेकिन 5:17 के बाद आप कोई राखी नहीं बांधेंगे। 5:17 के बाद आप कोई राखी नहीं बांधेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यही बात आपको बतानी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाना, क्योंकि बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं। ओके, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।